मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो। ओके। प्रियो, जैसे उसने अकान ने अक्रोन की तराई में उन चीजों को दबा दिया था, और उसको जब उसको दफना दिया, तब वो तराई अक्रोन की तराई कहलाई, जब अकान को उसके अंदर दबाया दफनाया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है यहाँ पर कि अक्रोन की तराई में से भी मैं तुम्हारे लिए आशा को पैदा कर दूंगा। होशे उसकी दूसरा दूसरा सेकंड चैप्टर और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है, वहां मैं उस दाग की को बारियां दूंगा, मैं उन्हें दाग की बारियां दूंगा। और कहता है अकरोन की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा। खुदा कहता है अकरोन की तराई को मैं आशा का द्वार बना दूंगा। तो जब आप जिस तरीके से अकान ने अपने उस लूट को मिट्टी के अंदर दफना दिया, और कभी कभी हम अपने पापों को भी, अपने गुप्त पापों को दबा देते हैं। हम अपनी शक्ल से, शख्सियत से तो बहुत अच्छा दिखाई देते हैं ऊपर से, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अंदर, हमारे अंदर कुछ कुछ पाप गुनाह दबे रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हम बरकतों को पाने में दूर रहते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने बोला कि मैं अकरोन की तराई को भी आशा का द्वार बना दूंगा। तो खुदा आपकी गुलामी को और खुदा आपके पाप को आशीषों में बदलने की ताकत रखता है। और वो तब रखता है जब हम दबे हुए पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। तो हमें क्या करना है अपने, तभी दाऊद कहता है कि हे खुदा, मुझे मेरे गुप्त पापों से क्षमा कर, मेरे को रिहाई दिला, और मेरे गुप्त और गड़े हुए पापों से मुझे छुड़ा। और आज आपके और मेरे लिए एक इनविटेशन है। खुदा कह रहा है आओ, अगर आओ हम खुदा के सिंहासन के पास चले जहां से हम पर दया हो। खुदा का कलाम कहता है इब्रानियों, हिब्रू, उस चैप्टर 10 वर्स 19 में, कि हमें अब ऐसा हियाव हो गया है कि हम उसके सिंहासन के पास जा सकते हैं। प्रियो, आज खुदा ने हमारे लिए उस गेट को, द्वार को खोल के रखा हुआ है। हम इजीली खुदा से मिल सकते हैं, आराम से उसके पास जा सकते हैं। अगर आपके भी पाप कोई दफन है, कोई आपने दिल में दबा के रखे हैं, जिससे अभी तक आपकी आशीषें रुकी हैं, आप उसको मानिए, उसको छोड़िए। और खुदा का कलाम कहता है, मरकुस में लिखा है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें दबी रहती हैं, अगर हम उसको मानकर छोड़ दें। उसका खुदा का कलाम कहता है हिब्रू 10:22 में कि हमारा जो महायाजक है खुदावंद यीशु मसीह, उसके पास हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं। अच्छी अच्छी, वो अच्छी अच्छी चीजों का महायाजक है, वो अच्छी अच्छी चीजों का प्रीस्ट है। खुदा का कलाम कहता है गुप्त पापों को छोड़कर, गुप्त पापों को छोड़कर, तो आओ, हिब्रू उसका 22 में लिखा है, तो आओ हम उस सच्चे मन से और विश्वास के साथ विवेक को शुद्ध जल से धुलवा कर, उस छिड़काव को लेकर, अपनी देह को धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। तो आज हमें जरूरत है कि हम आकान के समान उस पापों को, जिस तरीके से उसने उस सोने को, चांदी को मिट्टी में दफन कर दिया और लालच किया, चोरी की, खुदा की आज्ञा को, उस वायदे के देश को छोटी बात समझी, और जिस तरीके से शाऊल ने अपने चुनाव को छोटी बात समझी और खुदा की एक आज्ञा को तोड़ दिया, जिसकी वजह से खुदा ने उसको बोला कि मैं तुझे बनाकर राजा बना के पछताता हूँ। तो प्रियो अजीजों, इससे पहले कि खुदा हमारे बारे में ऐसा कुछ गलत बोले, हमारे बारे में खुदा ऐसे बोले कि मैं तुझे बना के पछताता हूँ, या मैं तुझे चुनकर पछताता हूँ, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है स्वर्ग जाने के लिए। खुदा ने हमें चुना है बरकतें पाने के लिए। खुदा ने हमें चुना है दूसरों के लिए गवाह बनने के लिए। खुदा ने हमें चुना है कि जब आप प्रार्थना करें तो दूसरे चंगे हो जाएं। खुदा ने हमें चुना है कि हम जब परस्तिश करें तो हमें बरकतें मिले। तो उसके लिए आपको गड़ी हुई जो चीजें हैं, उसके लिए उसको मानकर हमें छोड़ना है। उसको मानकर हमें खुदा से पवित्र, उसके लहू से धुलकर शुद्ध हो जाना है। तो आज और आपके और मेरे पास एक इनविटेशन है कि हम खुदा को हाजिर नाजिर करते हुए खुदा से अपने गुनाहों को माने, क्योंकि आप और मैं जानते हैं यीशु का आना बहुत नजदीक है।
हम केवल उसके वचनों को सुनने वाले नहीं प्रियो, हम उसके ऊपर चलने वाले बने। हाँ, और खुदा का कलाम कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल मुझ में बना रहे। और खुदा का कलाम कहता है तब जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बनिस्बत हम अपनी चीजों को पूरा करने के लिए अपने मिलावट करें अपनी बातों में या अपने कंफर्ट में, हम खुदा की आज्ञा को माने और अपने आप को पूरी रीति से खुदा के हाथों में सौंपे। जैसे जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, उसने अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपा, उस पिता के हाथों में सौंपा, ताकि उसकी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी उसके जीवन में पूरी हो। और वैसा ही हुआ प्रियो। आज आप और मैं जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो गुनाहों की सजा को लेने के लिए आया था, आज वो क्रोस पर नहीं है, वो तो स्वर्ग में है और वो राजाओं का राजा है। और आज वो वही बैठा हुआ आपको और मेरी पर निगाहें लगाकर बैठा है कि कौन अपने गुनाहों को मानकर, और जरूरी नहीं उन गुनाहों को मानकर, बल्कि दबे हुए गुनाहों को मानकर जो कभी कभी हम सोचते हैं हमारे फायदे के लिए काम आएंगे, उन चीजों को भी छोड़कर खराई से चलते हुए अपने पूरे घराने में अपनी ईमानदारी के साथ चलते हुए खुदा की ओर ताकेंगे। आपको मैं सच कहती हूँ, ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। आप बरकतों की बारिश को संजोएंगे, बरकतों की बारिश को आप खुदा की रहनुमाई में होकर आप खुदा की बारिशों को लेंगे, आशीष की बरकतों की बारिश को लेंगे। तो आपके और मेरे लिए खुदा आपको और मुझको बड़ी आशीष दे, आपको खुदा बड़ी आशीष दे। आज खुदा ने जो मुझे बोला था, मैंने कहा खुदा मैं क्या बोलूं उनके बीच में। खुदा ने बोला उनको बता कि मैं जल्दी आने वाला हूँ। तो बस मेरे लिए आपके लिए गुड न्यूज है कि वो आने वाला है। इससे पहले कि आपके खुदा के और उनके बीच में कोई दरमियाना में कोई बात हो ऐसी जिससे आप खुदा के पास जाने में दूरी में हो, तो उसको मानकर आज छोड़ दें। प्रभु खुदा कहता है कि मैं तुझ पे दया करूंगा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत कहती है कि यदि तू अपने पापों को मानकर छोड़ दे तो तुझ पे दया की जाएगी। यीशु का लहू हमें सभी पापों से धोने में विश्वास योग्य और धर्मी लहू है। प्रियो, आपके काम धर्मी नहीं हो सकते, लेकिन खुदा का लहू धर्मी है जो आज भी जिंदा है आपके और मेरे गुनाहों को धोने के लिए। और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंत जल्दी आने वाला है। हम और आप स्वर्ग में जरूर आपस में मिलेंगे। अभी तो मैं नहीं मिल सकती, लेकिन खुदा ने चाहा तो हम स्वर्ग में जरूर दिखाई देंगे। और सचमुच में हम खुदा भला है, और खुदा ने जो बरकतें दी हैं उसके लिए आप जरूर थैंक यू करें। और ज्यादा से ज्यादा अपना समय प्रार्थना में बिताएं। बातें, हमारी चीजें, हमारा ओढ़ना, रहना, खाना पीना प्रियो जल्दी छूटने वाला है, ये जल्दी छूटने वाला है। एक एक प्रभु की दासी को बड़ा भारी दर्शन आया है और उसने खुदा के आने को बड़े ही करीबी से देखा है। और उसने यही बोला कि अब सिर्फ सब कुछ छोड़ दो अपनी दुआओं में, और खुदा की परिस्थिति में आप बैठो और खुदा की उस बरकतों के लिए खुदा को थैंक यू करो। क्योंकि खुदा ने उसको साफ बोल दिया कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं दरवाजे पे ही खड़ा हूँ। खुदा ने बोल दिया मेरे पिता ने आज्ञा दे दी है, अब मैं सिर्फ जा आने वाला हूँ। तो प्रियो अजीजों, जब खुदा आए तो हमें बरकतों से लदा हुआ, हमें आशीषों से, जो अधिकार उसने हमें दिए थे जब हम गुनाहों से छूटे थे, उन अधिकारों से पूरा हम सेज होकर खुदा से मिले। हम उन 5 कुंवारियों के समान ना हो जिनकी लालटेन में तेल तो था लेकिन वो खुदा से मिल नहीं पाई, क्योंकि उनकी लालटेन में तेल तो था लेकिन थोड़ा था। आज आपका और मेरा अभिषेक कम ना हो। हमें अपने अभिषेक को बढ़ाने के लिए खुदा से प्रार्थना करें। आप प्लीज बात ना करें, सामने बात कर रहे हैं, राइट? आप सुन रहे हैं? एक बार जोर से हालेलुया बोल दीजिए, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद। और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे। हम कोई भी चीज खुदा से जरूर शेयर करें। आप थोड़ा सा भी बाहर जाएं, प्रार्थना करें। और खुदा जल्दी आ रहा है। अपने समय को मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप अपने समय को प्रार्थना में बढ़ाएं, दुआ में बढ़ाएं, बाइबल में बढ़ाएं।
और खुदा के दर्शन के लगातार खोजी बने रहें, क्योंकि अजीजों खुदा का वचन कहता है जो उसको ढूंढते हैं वो उसको पाते हैं। तो खुदा आपको बरकत दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। जोरदार तालियां, जितनी बरकत आपने कलाम से पाई है, जोर से तालियां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार तालियां। इन्होंने हमें इस चर्च को YouTube के जरिए से ज्वाइन किया, फॉलो किया, और अब खुदा की शुक्रगुजारी है कि हमारी चर्च फैमिली का हिस्सा। हालेलुया, इस चर्च का हिस्सा है। ये सिस्टर भी यूएसए से हैं और ये इस चर्च का हिस्सा। हालेलुया, ये खुदा की ब्लेसिंग है जो उसने इस चर्च को दी। आमीन, आमीन। मैंने आपको बताया था कि मैंने खुदा से दुआ की, खुदा मुझे बड़े डोनर नहीं चाहिए, कलीसिया चाहिए। हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा अलग अलग तरीकों से काम करता है। हालेलुया। और जो सिस्टर ने मैसेज सर्मन शेयर किया, इसमें हमने सीखा कि यीशु से जल्द आ रहे हैं। थोड़ा सा खमीर सारे गंदे आटे को क्या करता है? खराब कर देता है। सारा होता होता क्या हो जाता है? खमीर हो जाता है। इसलिए हमें गुनाह से दूर रहना है, हमें खुदा के साथ लिपटे रहना है। इन बातों के लिए जो खुदा के कलाम के हमने सुनी, जोरदार तालियां देंगे। सुने कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और भाई शर्म आएंगे और सुने कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। मेहरबान आसमानी बाप, आपके रसूल पे शुक्रगुजार, क्योंकि आपकी शुक्रगुजारी तारीफ और तमजीद और हमद सदाइश के लायक है। आसमानी बाप, आपके रसूल पे शुक्रगुजार आज के आपके खूबसूरत जिंदा बख्श पाक कलाम के लिए खुदावंद, वर्ड्स के लिए खुदावंद, वचनों के लिए, बातों के लिए खुदावंद, मैसेज और गाइडेंस के लिए खुदावंद, जो आपने अपनी फातिमा के वसीला से हमारे दरमियान खुदावंद पहुंचाए या शेयर किए खुदावंद, आपका शुक्र हो। यहोवा पाक खुदावंद, आज हमने जितना कुछ आपके जिंदा बख्श पाक कलाम में से पढ़ा है, सीखा है, समझा है, सुना है खुदावंद, हमें ये फजल और ये ग्रेस बख्शिएगा कि हम उस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करने पाए। और दुआ करूं खुदावंद कि हमें अपने कलाम में किसी तरह बने रहने की तौफीक इनायत कीजिएगा खुदावंद, ताकि आपके कलाम में बने और खड़े रहते हुए खुदावंद, आप में कायम रहते हुए खुदावंद, हम आप में चलते जाएं और आपके नाम को जलाल मिले। क्योंकि खुदावंद आपने अपने कलाम में अपने बंदा अब्राहम से भी फरमाया है कि अब्राहम मेरी प्रेजेंस, मेरी हजूरी में चलता जा और सीधे कामिल और परफेक्ट होता जा। खुदावंद, हम सबों की ये तौफीक इनायत कर कि हम तेरे कलाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करें, अपनी खातमा को भी बड़ी बरकत देना खुदावंद। इसी तरह अपने जलाल, अपने कमाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदावंद। और आसमानी बाप, ताकि यहोवा पाक खुदावंद बहुत सी रूहों को खुदावंद आपके गला और आपके किताब में जमा करने में खुदावंद, आपके इंजील की खुशखबरी, मुनादी और बिशारत का काम इसी तरह सर अंजाम देती रहे खुदावंद। यहोवा पाक खुदावंद, और जगह निजात के काम में आपकी बात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, दलेरी, बेदारी, रिवाइवल को लेकर आने का जरिया और वसीला बने में, और आपकी बात में खुदावंद इसी तरह आपके लोगों की काउंसलिंग करने में, तरबियत करने में, आपके कलाम के बारे में सिखाने और समझाने वाली बने, ताकि खुदावंद आपके नाम को जलाल मिले। इसी यीशु के नाम में मांग कर मांगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। इसी तरह में गीत गाएंगे, इसी के दौरान हम अपने हथिया जात अपने ऑफरिंग खुदा के घर में दुआएंगे। आपके सामने ये टॉपिक पड़ी है, हम लोग स्पेशल सी, जैसा कि हम चैरिटी का काम करते हैं, हम अपने चैरिटी के लिए इस चर्च में से जो ऑफरिंग निकलती है, आप वो स्पेशल सी बोल सकते हैं। मैं एक गीत गाए जिसके दौरान अपने हथिया जात खुदा के नजर
हालेलुया। कर लो तैयारी यीशु हमारा जो बेशक को आने वाला। इसी तरह अपनी आंख बंद करेंगे। सिस्टर आपके लिए प्रेयर करना चाहती है, करेंगे आप बरकत की दुआ तीसरा के लिए। हम सिस्टर के साथ मिलकर तीसरा के लिए बरकत की दुआ करेंगे। प्रॉफिट्स के लिए बरकत चाहेंगे इनके करामों के लिए। जी प्रे करें। हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान खुदावंद जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम सब प्रभु जी एक मन एक तन और एक मन और एक हृदय से प्रभु आपके चरणों पर आते खुदावंद। धन्यवाद कर इस अच्छी कलीसिया के लिए खुदा, जिसको आपने ठहराया है खुदा, ताकि इसमें प्रभु खुदा जी आपकी वचन हो। और खुदा जो आपका दास सुनील भाई सुनील और भाई शकीफ प्रभु खुदा जी, जो आपने इनको जो अधिकार दिया है खुदा, जो आपने तौफीक बख्शी है खुदा, जो आपने खुदा इनको काम दिया है खुदा, आपकी कलीसिया को चलाने का खुदा, आप वो बड़ी ईमानदारी और खराई के साथ जो चला रहे हैं खुदा, आप इनको बरकत दें। और खुदा आप इनको रोज बरोज अपने ताजा मस्सा से भरे, ताकि खुदा ये मस्सा खुदा इन लोगों पर उतरने पाए, और ये रोज की रोज ताजा मस्सा को लेकर प्रभु खुदा जी आपके आने का इंतजार करें, ठीक उन समझदार कुंवारियों के समान जिनकी लालटेन में तेल था और जो दूल्हे का वेट कर रही थी। और खुदा का कलाम कहता है कि जब दूल्हा आ गया तो उन्हें ले गया। खुदा ये सारी कलीसिया आपके आने पर उठाई जाए खुदावंद यीशु के नाम से। खुदावंद आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ इन्होंने कलाम में से सुना है इनके अंदर घर करे, ताकि खुदा ने जो हमें चुना है वो इसका चुनाव जो हमारे लिए था, और हम उसने हमको चुना है, और हम उसके चुने जाने को और उसके आने तक ऐसे ही वफादार और खरे और सीधे बन के इस जीवन को बिताएं, ताकि खुदा जो जुल्म की सजा जो हमारे जुल्म थे जो आपने दिए, ताकि खुदा हम उसके लिए हमेशा धन्यवादी बने रहे और आपके कहे आज्ञाओं पर चलते रहे, ताकि खुदा आप जब आए
तो हम आपके साथ उठाए जा सकें। खुदावंद, हम आपसे धन्यवाद करते हैं। खुदा, आपसे विनती करते हैं, इस ऑफरिंग पे जो आपने दी है, जिस खत्ते में से आया है, आप उसे बढ़ाइएगा। और खुदा, इनके कारोबार पर, इनके चीजों, इनके घरों पर, इनके राशन पर आपकी बरकत हो खुदा। जिस भी घर से ये आया है, जिस भी काम करके इन्होंने कमा के अपनी नेक कमाई में से दिया, तो 1000 गुना आप बरकत दे। और खुदा, ये जो ऑफरिंग है, हदिया, खुदा आपके कार्यों, नेक कामों के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, ताकि आपकी कलीसिया और आपका भवन, प्रभु जी, ये बढ़ने पाए यीशु के नाम में। खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को खुदा हम आपकी ओर से बरकत बोलते हैं, शालोम बोलते हैं, शांति बोलते हैं खुदा। इनकी इनकी रहनुमाई करना खुदा, इनके बच्चों को बरकत देना, इनके हस्बैंड को, वाइफ को, इनके घर में प्रभु जो बीमार है उन्हें छू के चंगा करना खुदा। और खुदा, जिनको आपकी जरूरत है, जिन्होंने अभी तक खुदावंद को दिल से नहीं माना, दबे हुए पापों को दबा के रखा है, अपने पापों को, प्रभु आज वो खुदावन जो दयालु खुदा है, उसके नाम से छोड़ दे और उसको यीशु को ग्रहण करके जाए और खराई से अपने जीवन में चले, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो चला। खुदा, इन्हें बड़ी बरकत दे। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा, आप आने वाले हमें जल्दी से तैयार करें और अपने साथ ले जाएं। यीशु नासरी के जिंदा और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। सिस्टर, हमारी टाइमिंग काफी ज्यादा हो चुकी है, तो अभी हम क्रिश्चियन देकर आपके लिए प्रेयर करें, ठीक है? आपके लिए प्रेयर करना चाहिए। आंखों को बंद करेंगे, सब अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, बहन की तरफ उठाएंगे। बहन के लिए हम दुआ करेंगे बरकत की, यीशु मसीह के नाम में, जीसस नेम। खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि आपकी बेटी, खुदा, आपके दिए प्यार के साथ आपका खादिम होने के नाते, खुदा मैं हाथ रखता हूँ। तेरे कलाम के अंदर लिखा है, रसूलों के हाथ रखने से बड़े मिरेकल्स होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में खुदा, आपका खादिम होने के नाते इस सिस्टर को ब्लेस करता हूँ। पूरी कलीसिया मिलकर हम आशीष करते हैं, बरकत देते हैं। तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांध दोगे, मैं आसमान पर बांध दूंगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे, मैं आसमान पर खोल दूंगा। मैं खुदा बरकतों को, खुदावन हेवन को ओपन करता हूँ सिस्टर के लिए, बहन के लिए। मैं खुदावन के फलवंत हो, फ्रूटफुल हो आपकी जूरी में। खुदावन ये आज फलदार हो जाए। खुदावन आज इनका इस चर्च में जुड़ना इनके लिए बरकत का, आशीष का कारण हो, और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावन इनके हस्बैंड के लिए, इनकी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन इनके साथ होना और बड़ी बरकत देना। खुदावन के जो आपके खादिम के साथ, इस चर्च के साथ जुड़े हुए, खुदावन इस केवल से बरकत दे। खुदावन उनकी कमाई को ब्लेस कर, खुदा तेरे बरकत दे। इसी तरह तेरे किंगडम के लिए काम करते रहे। खुदा तेरे कलाम का प्रचार और ज्यादा गहराई के साथ लोगों तक पहुंचाए और आपका नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम खुदा किस दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, आपके मजीद से स्नान करते जिस तरह हम अपने कर्ज को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज को माफ कर, आजमाइश में डाल, बल्कि प्रायश्चित चाह के बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफाकत और शराकत आज से लेकर आज जमात के साथ, तो बनी इस्राएल के साथ और कुल ईमानदारों के साथ आज से अब तक होती रहे, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। सब सलामती के साथ बैठे रहे। शुक्रगुजारी की स्वीट आई, हम उसे खाकर जाएंगे, सब इसे खाकर जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू। ओके।